नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मक्का की जो फसल हमारी बसंतकालीन लगाई जाती है उसकी कुछ प्रमुख वैरायटियों के बारे में कि हमारे किसान भाई कौन सी मक्का जो है इस समय लगाएं जिससे कि उन्हें एक अच्छा उत्पादन मिल सके और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। क्योंकि किसी भी फसल में किसान भाइयों बीज का बहुत बड़ा जो है रोल होता है कि उसकी पैदावार क्या आएगी। यह जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर निर्भर करता है तो वह बीज पर ही निर्भर करता है। इसलिए अच्छे बीज का चुनाव सबसे पहला कदम हो जाता है। आप किसी भी फसल को लगाने चलते हैं तो हम इसमें बात करने वाले हैं मक्का की। तो मक्का की हमने 3-4 वैरायटियाँ ली हैं और इनमें कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जिसका मैंने सीधे रियल तौर से अनुभव ना लिया हो। तो ये सभी जानी मानी और रियल तौर पर इनका अनुभव लिया गया है। तो सबसे एक नंबर पर किसान भाइयों हमने लिया है डिकाल 9108 प्लस जो आता है। ये सभी किसान भाई लगभग इस मक्का से परिचित होंगे जो भी हमारे मक्का की खेती करते हैं। यह एक मध्यम अवधि में पककर तैयार होने वाली अच्छी मक्का की वैरायटी है। लेकिन इसका बीज जो है कुछ धोखाधड़ी इसकी अधिक होती है क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से इसका बीज किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध ओरिजिनल बीज इसका उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ इसके बीज की कीमत बहुत अधिक हो जाती है जिससे किसान भाई इसे लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वैसे इसका उत्पादन जो है लगभग जब आप इसकी समय से बिजाई करते हैं लगभग 15 फरवरी और 1 मार्च तक इसकी बिजाई का उपयुक्त समय होता है। तो इस समय अगर आप इसकी बिजाई करते हैं तो आपको आसानी से 8 से 9 कुंटल प्रति बीघा और लगभग 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, इसी के साथ हम दूसरी मक्का की वैरायटी की बात करते हैं तो वो है डिकाल्ब 9208। किसान साथियों, ये एक ऐसी वैरायटी है जो जिसका मैंने अनुभव नहीं लिया है, लेकिन ये जैसा कि हमें सुनने में आया है ये वैरायटी भी डिकाल की है। लेकिन ये अगेती किस्म है। इसका अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो इसका 15 फरवरी तक आप इसको बुवाई कर दें तब इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। और कंपनी का कहना है कि इसकी जो पैदावार है वो लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ के बीच में निकल कर आती है अगर आप इसे 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जब तापमान आपका अनुकूल हो तब इसकी बुवाई कर दें। और बीज की मात्रा की बात करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको 8 से 10 किलो एक जो बीज है वो आपको पर्याप्त होता है। और इसके साथ में आपको बेसल डोज में 10 किलो प्रति बीघा और 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। और आपको पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास हमारा आता है वो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुवाई के साथ उपयोग करना है जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। और सुंडी की समस्या से राहत पाने के लिए आपको रिजेंट को भी डालना है। रिजेंट पड़ने से जो ज़मीन से सुंडी उत्पन्न होती है वो मर जाती है। तो इन बातों का किसान भाई जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं जो जानी मानी तीसरे नंबर की मक्का है। इसका नाम है शहंशाह। बायोसीड कंपनी वालों की यह मक्का आती है शहंशाह नाम से। और किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में इसने बहुत अधिक नाम कमाया है 2-3 साल में। 2 साल से लगभग टॉप मोस्ट वैरायटियों में शहंशाह बनी हुई है और अपना रिकॉर्ड बनाए हुए है। अगर इसका यही रिकॉर्ड रहा तो शायद डिकाल को भी ये पीछे कर देगी। इसकी सेल भी बहुत है बीज की। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब बीज मार्केट में मिले तो उसको उचित रूप से जांच और परख कर बीज लें। अब इनमें क्यूआर कोड दिया होता है, उसको देख लें। बीज की पैकिंग देख लें कि दोबारा पैकिंग तो नहीं हुई है किसी भी तरह से लिफाफे की। और क्यूआर कोड से स्कैन करके आप बीज के असली और नकली होने का पता लगा सकते हैं। तो ये बायोसीड श्री राम बायोसीड वालों का बीज है और यह बीज जो है मध्यम अवधि का बीज होता है। इसकी बुवाई आप 1 फरवरी के बाद और लगभग मार्च के पहले सप्ताह तक आप
कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पैदावार इसकी भी किसान भाइयों 50 कुंटल प्रति एकड़ तक कंपनी का कहना है, ये पैदावार अनुकूल मौसम में दे देती है। इसके बाद हम लाए हैं सिग्नो गोल्ड। सिग्नो गोल्ड ये हरीलाल कंपनी की मक्का है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा जो है देखने को किसान भाइयों को मिला है। और इन वैरायटियों की सबसे बड़ी खास बात है कि इनका उत्पादन तो अच्छा है ही, और साथ में किसान भाइयों को इनका बीज जायज़ रेट पर मिलता है। लगभग डिकाल कर अगर 600 रुपये प्रति किलो होगा तो ये 400 450 रुपये किलो इनका बीज किसान भाई को उपलब्ध हो जाता है। और सभी वैरायटियां जो भी हैं इनका लगभग आपको 8 किलो से 10 किलो बीज प्रति एकड़ में उपयोग करना है। और बेसल डोज में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP, 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रिजेंट का आपको उपयोग करना है, जिससे कि आपको जमीन से जनित जो बीमारियां हैं और सुंडी है उनसे सुरक्षा मिल सके और फसल को जो प्रारंभिक भोजन है वो मिल सके। तो किसान भाइयों ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। और किसी भी किसान भाई को किस वैरायटी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है या ख़राब देखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद सबसे अंतिम हमने ली है लक्ष्मी सीड्स की। ये बहुत शानदार वैरायटी है। पिछली बार हमारे खेत में भी ये वैरायटी लगी हुई थी, लक्ष्मी 1890। इस वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप मार्च के पहले सप्ताह तक लगा सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह से और मार्च के पहले सप्ताह तक आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। और इसके उत्पादन की किसान भाइयों हम बात करें तो इसका उत्पादन 50 कुंटल तक हमें मिला है। देखने को नहीं मिलता है, इसका उत्पादन हमें 50 कुंटल तक मिला है जब आपकी बुवाई फरवरी में हो जाती है तब, वो भी 15 फरवरी के आसपास। जितना बुवाई आप लेट करते जाओगे उसकी मक्के की जो पैदावार है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इन सभी वैरायटियों में क्या होता है, इनका दाना बड़ा होता है और इनकी जो भीतर जो दाने की डंठल निकलती है जो वो बहुत पतली निकलती है, जिसमें दाने लगे हुए होते हैं बहुत पतली निकलती है। दाना मोटा और काफ़ी वजनदार और चमकदार होता है। तो यह बहुत ही शानदार वैरायटी है और इसका रेट भी वही 450 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमको पिछली बार मिला था और हमने लगाई थी। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहा है हमारे यहाँ पर। और इस बार शायद इसका बीज इतना बिकेगा कि शायद दुकानदार परेशान हो जाएंगे, इसका बीज पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही कहेंगे कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो नकली मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए किसान भाई सतर्क रहें और बीज को अच्छी तरह परख कर ही खरीदें। तो किसान साथियों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगली वीडियो हमारी होगी कि मक्का को लगाने के बाद और पकने तक मक्का की देखभाल किस तरह की जाए जिससे कि एक भरपूर उत्पादन लिया जा सके और बार बार सुंडी की जो दवा स्प्रे की जाती है उससे निजात पाई जा सके, एक बार में ही सारा काम समाप्त हो जाए और एक बेहतरीन पैदावार आए और अंत तक सुंडी का नाम और निशान खेत में ना मिले। तो ये इस जानकारी के साथ में आप लोगों के सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। धन्यवाद।